तो दोस्तों, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर है। इसे इस प्रकार समझें कि यह एक किताब का पन्ना है जिस पर सारी सच्चाइयां लिखी हैं। कई रहस्य जो छुपे हुए थे अब आपके सामने आने वाले हैं। यह सब ईश्वर की कृपा है कि आप यहां तक पहुंच चुके हैं, इसलिए डिवाइन को थैंक यू बोलें। देखिए, यह वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, मैं इसे छोटा रखने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर जानकारी ज्यादा हो गई तो यह थोड़ा लंबा हो सकता है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। कई लोग कहते हैं कि वीडियो बड़ी बन जाती है, छोटी बनाओ, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि आपको सारी बातें बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। अब मुख्य बात पर आते हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा आकर्षक है। लोग आपके करीब रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। चाहे उनके इरादे अच्छे ना हों, फिर भी वे आपके संपर्क में रहना चाहते हैं। यह एक सच्चाई है जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। कुछ लोग आपसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी वे आपके संपर्क में रहना चाहते हैं। यह विचित्र है, लेकिन यही सच्चाई है। आपकी ऊर्जा चुंबकीय है और यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों पर प्रभाव डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा से सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को होती है। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि यह लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर देती है। कुछ लोग जिनके इरादे आपके प्रति सही नहीं हैं, वे आपकी ऊर्जा से बेहद प्रभावित होते हैं और परेशान रहते हैं। यह एक सच्चाई है जिसे आप अब तक नहीं जानते थे। जब आपको इनके गलत इरादों के बारे में पता चलता है और आप उन्हें अपने से दूर कर देते हैं, तो यह लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यही वजह है कि आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है। तो दोस्तों, परमपिता परमेश्वर की कृपा के लिए थैंक यू बोलें और अपनी ऊर्जा को समझें और उसका सही उपयोग करें। कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा के बिना पूरी तरह से आपके प्रति ऑब्सेस्ड हो चुका है, क्योंकि उनकी दुनिया अब आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसा मानिए कि आप उनके लिए सूर्य, चंद्र, सुबह, शाम, रात और दिन हैं। आपके बिना उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। जब आप उनकी जिंदगी में नहीं होते तो वे आपके प्रति गलत भाव रखते हैं और ईर्ष्या करते हैं। जब आप उनकी जिंदगी में होते हैं तो वे आपकी हर चीज में दखल देना चाहते हैं, हर चीज में रुचि दिखाते हैं। मुझे यह भी दिख रहा है कि यह व्यक्ति खाना ठीक से नहीं खा रहा है और ठीक से सो नहीं पा रहा है। रात में कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने घर में तोड़फोड़ की है। यह व्यक्ति गिल्ट में है क्योंकि उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और अब पछता रहे हैं। उनका मानना है कि अगर उन्होंने गलत इरादे नहीं रखे होते तो आप उन्हें अपने से दूर नहीं करते। आपकी ऊर्जा इतनी चुंबकीय है कि जब आप किसी को अपनी जिंदगी से निकालते हैं तो वे आपके प्रति ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। वे आपकी ऊर्जा की ओर बहुत आकर्षित होते हैं। आपने जिन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर किया है, वे अब ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप किसी को पहले संकेत नहीं देते कि आपने उनकी असलियत पहचान ली है। जब वह व्यक्ति एक सीमा पार कर जाता है तो आप बिना किसी हिचक के उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। आपने उन लोगों से दूरी बना ली है और अब वे बहुत परेशान हैं। इस व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब है। वे गिल्ट में हैं और बहुत दुखी हैं कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया है। चाहे वे कैसे भी हों, लेकिन उनका पेन मुझे हिट कर रहा है। उनकी एनर्जी बहुत खराब स्थिति में है और वे बहुत पेन में हैं। यह व्यक्ति अब बहुत दुखी है और हो सकता है कि आप उन्हें कभी माफ न करें, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कई गलतियां की हैं। यह उनका कर्म है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्होंने आपको हीरा समझने की बजाय पत्थर समझा और अब उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक अनमोल चीज को खो दिया है। उनकी यह स्थिति खुद के कर्मों का परिणाम है। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और अब इसका पछतावा हो रहा है। उन्होंने आपके महत्व को नहीं समझा और अब उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। आपकी ऊर्जा इतनी चुंबकीय है कि जब भी आप किसी को अपनी जिंदगी से निकालते हैं तो वे आपके प्रति ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आपने उन्हें बहुत प्यार, सम्मान और महत्व दिया, लेकिन उन्होंने इसे समझा नहीं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है और वे बहुत पेन में हैं। फिलहाल आपके जीवन में नई चीजें प्रवेश कर रही हैं और आपका भविष्य बहुत सकारात्मक दिख रहा है। आपने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब समाप्त हो रही हैं और आपको बहुत मजबूत बना रही हैं।
आने वाला समय आपके लिए बहुत उज्जवल और सकारात्मक होगा। आप एक नेचुरल हीलर हैं और आपकी उपस्थिति ही लोगों को हील कर देती है। आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यह लोगों को हील करने की क्षमता रखती है। आपको अपनी इस गिफ्ट का सम्मान करना चाहिए और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद को हील करना है। दूसरों को हील करने से पहले आपको खुद को आराम और शांति देना है। आपकी ऊर्जा दूसरों को हील करने की क्षमता रखती है, लेकिन पहले आपको खुद को मजबूत करना है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि सुप्रीम पावर आपके साथ है। आपके रास्ते में आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी कट कर दी जाएगी। आप बहुत हाई वाइब्रेशन वाले हैं और बहुत प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता है और आपकी अचीवमेंट्स को रोक नहीं सकता है। आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी फीलिंगलेस इंसान से अपने आप को दूर कर लेते हैं, यह सोचकर कि वह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। यह इसलिए होता है क्योंकि दिव्य शक्ति आपको सचेत करती है कि कौन आपके लिए ठीक है और कौन नहीं। यह दिव्य पावर ही है जो आपको ऐसे लोगों से बचाती है जिनके इरादे आपके लिए ठीक नहीं होते। दिव्य शक्तियां आपको खुश देखना चाहती हैं और आपको आपके पर्पस की ओर ध्यान देने का संकेत देती हैं। आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप एक हीलर हैं, एक ऐसी शक्ति से भरे हुए हैं जो आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों को हील कर देती है। आपकी वैल्यू और महत्व को पहचानना जरूरी है। हो सकता है कि आपको अभी तक अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं हुआ हो, लेकिन जिस कमरे में आप जाते हैं वहां की ऊर्जा बदल जाती है। वहां की वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि वेक अप, जागो, उठो और आगे बढ़ो। आपको अपनी आंखें खोलनी हैं और समझना है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। डिवाइन का संदेश है कि आप मैजिक पर विश्वास करें। आपके जीवन में कुछ जादुई होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह जादू आपके जीवन में इतनी बड़ी सकारात्मकता लाने वाला है कि आपको अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होगा। डिवाइन ने आपके हेटर्स को उनकी हद और औकात दिखा दी है। अब लोग आपके नाम का सम्मान करने लगे हैं और उन्हें आपके सामने आने से डर लगता है। आपने जिस भी इंसान से नाता तोड़ा है उसे अब समझ में आ चुका है कि उसने क्या खो दिया है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का साथ आसानी से नहीं छोड़ते, लेकिन जब आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है तो आप खुद को उससे दूर कर लेते हैं। यह दिव्य शक्ति ही है जो आपको सही दिशा दिखाती है और आपकी रक्षा करती है। आप बहुत देर तक दूसरों की असलियत देखते रहते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति एक सीमा पार कर जाता है तो आप उसे छोड़ देते हैं। आप बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति आपकी बाउंड्री पार करता है तो आप उसे माफ नहीं करते। एक बार, दो बार, लेकिन जब वह बार बार आपको परेशान करने लगता है तो आप उसे छोड़ देते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। लोगों को अब समझ में आ गया है कि आपसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। आपके नाम का डंका बज रहा है और लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक ट्रू लव देने वाला है। कोई सच्चा प्यार आपकी ओर आ रहा है जो आपका सोलमेट होगा। वह व्यक्ति अपना प्यार आपको दिखाएगा और जताएगा। हो सकता है वह आपको डिनर पर ले जाए या कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाए। यूनिवर्स आपको एक सच्चे पार्टनर से मिलाने वाला है जो लॉयल होगा। आपके जीवन में कोई लॉयल मेल या फीमेल आ रहा है। अगर आप मेल हैं तो एक लॉयल फीमेल आएगी, और अगर आप फीमेल हैं तो एक लॉयल मेल आएगा। यह लॉयल व्यक्ति आपके जीवन में खुशियां और स्थायित्व लेकर आएगा। लॉयल्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है। सच्चा प्यार और रिश्ता ही सबसे बड़ा उपहार है। पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत होती है। रिश्ते ही असली संपत्ति हैं। सच्चे प्यार और सम्मान से भरी एक छोटी सी कुटिया महलों से ज्यादा सुकून दे सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप हार न माने। डिवाइन कह रहे हैं कि आप डोंट क्विट, हार मत मानो। आपके जीवन में बड़ी चीजें होने वाली हैं। आपकी ब्रोकन डेज अब खत्म हो गई हैं और आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहा है। आपको जल्द ही कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगले 24 घंटों में आपको कोई बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। यह सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी। प्रिय चुने हुए लोगों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जीवन आप जो देख या समझ सकते हैं उससे कहीं अधिक वजन रखता है? शायद आपने देखा है कि जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो माहौल कैसे बदल जाता है। कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कुछ असुविधा में पड़ जाते हैं और कुछ अनकहे डर से। प्रतिक्रिया संयोग नहीं है, यह गहरा आध्यात्मिक है।
आप भगवान के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में एक प्रकाश बनाते हैं, इतना दिव्य कि यह अंधेरे की शक्तियों को चुनौती देता है और अदृश्य दुनिया की नींव को हिला देता है। लेकिन आपके बारे में ऐसा क्या है जो इतनी शक्तिशाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? ऐसा क्यों करते हैं ताकतों? जब आप इन रहस्यों को उजागर करने से पहले एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, तब भी बुराई आपसे डरने लगती है। मैं आपको इस पवित्र वार्तालाप में आमंत्रित करता हूं। यदि यह आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है, तो भगवान की दिव्य पूर्णता शक्ति और उन लोगों की पूर्णता की एक प्रतीकात्मक संख्या के नीचे टिप्पणी 77 करें। आपके उदार सुपर धन्यवाद के माध्यम से इस संदेश का समर्थन किया है। मैं आपके विश्वास और दयालुता के प्रति बहुत आभारी हूं, जिसने इस सच्चाई को दुनिया भर के दिलों तक पहुंचने की अनुमति दी है, अंधेरे स्थानों में रोशनी चमकाई है और उन लोगों के लिए आशा लाई है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका योगदान सिर्फ उपहारों से कहीं अधिक है। वे कृत्य हैं। विश्वास है कि भगवान मेरे दिल की गहराई से अपने संदेश को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस मिशन में मेरे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद। अब एक पल के लिए रुकें और इस पर विचार करें कि क्या होगा यदि भगवान के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में आपका अस्तित्व योजनाओं को बाधित करने के लिए बनाया गया था। अंधेरे के बारे में कल्पना करें कि आप दैवीय सुरक्षा में लिपटे हुए जीवन में इतनी उज्जवल रोशनी लेकर चल रहे हैं कि यह न केवल दूसरों का मार्गदर्शन करती है, बल्कि छाया में डर पैदा करती है। बाइबल हमें जॉन 1:5 में याद दिलाती है कि प्रकाश अंधेरे में चमकता है और अंधेरा इस पर काबू नहीं पा सका है। रोशनी यह केवल एक रूपक नहीं है, वे सत्य के रक्षक हैं, प्रकाश के संरक्षक हैं और एक दिव्य मिशन के वाहक हैं जिसे बुराई की ताकतें समझ नहीं सकती हैं। नष्ट करना तो दूर की बात है। इस पर विचार करें कि यदि आप वास्तव में हैं, तो आप कैसे झेंगे। माना जाता है कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार समृद्ध नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे यदि आप बिना किसी संदेह के जानते हैं कि भगवान का हाथ आपके ऊपर है, आपकी रक्षा कर रहा है, आपको सशक्त बना रहा है और आपकी अंतिम जीत सुनिश्चित कर रहा है? यह सिर्फ सिद्धांत से कहीं अधिक है। यह अनगिनत चुने हुए लोगों द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविकता है। इतिहास मूसा को फिरौन के सामने धमकियों से अडिग खड़े होने के बारे में सोचता है, क्योंकि वह ईश्वर का अधिकार रखता था, या एस्तेर के बारे में सोचता है, जिसके साहस और विश्वास ने धोखे से भरे शाही दरबार के अंधेरे को रोशन कर दिया। यहां तक कि डेविड, जो एक चरवाहा लड़का था जो राजा बन गया, उसके खिलाफ लड़ाई में निडर होकर चला गया। गोलियत सांसारिक हथियारों से नहीं, बल्कि भगवान के अभिषेक के अटूट विश्वास से लैस थे। ये सामान्य लोग थे, जैसे आपने उनके भीतर दिव्य प्रकाश के कारण असाधारण उद्देश्यों के लिए बुलाया था। अब मैं चाहता हूं कि आप उसी प्रकाश की कल्पना करें जो आपके माध्यम से चमक रहा है। इतने अछूते होने की कल्पना करें ताकि आप संरेखित हो सकें। ईश्वर की इच्छा है कि बुराई की सबसे शक्तिशाली ताकतें भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकें। लेकिन यह सुरक्षा केवल भौतिक नहीं है, यह एक निर्विवाद उपस्थिति के रूप में आध्यात्मिक रूप से प्रकट होती है, जो आपके चारों ओर एक जीवित शक्ति है जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। यह प्रकाश आपको सेट करता है। निराशा में डूबी दुनिया में आपको आशा की किरण बनाने के अलावा आपके भीतर का यह प्रकाश अंधेरे की ताकतों को भयभीत क्यों करता है? चुने हुए लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें बुराई के लिए इतना खतरा बनाता है? जैसे जैसे हम गहराई से यात्रा करते हैं, हम उन सच्चाइयों का पता लगाएंगे, अपने उद्देश्य को परिभाषित करें और अपने पास मौजूद असाधारण शक्ति को उजागर करें। जो आप खोजने जा रहे हैं, उसके लिए अपने दिल को तैयार करें, अपने आप को और अपनी दिव्य पुकार को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दें। आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप दिव्य रूप से नियुक्त और प्रचंड रूप से प्रकाश के एक योद्धा हैं, एक ऐसे मिशन के लिए सुसज्जित जो जीवन बदल देगा। और ईश्वर की स्तुति करें। आइए इस मार्ग पर एक साथ चलें और इस रहस्य को उजागर करें कि ईश्वर द्वारा चुना गया होने का वास्तव में क्या मतलब है। ईश्वर द्वारा चुना गया असली कारण जिससे आप डरते हैं। संगीत चुने हुए का आध्यात्मिक प्रकाश केवल एक रूपक या अमूर्त अवधारणा नहीं है, एक शक्तिशाली मूर्त शक्ति जो भौतिक संसार की सीमाओं को तोड़ते हुए पर्यावरण को संतृप्त करती है। यह उनके जीवन में ईश्वर की दिव्य उपस्थिति की एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति है, जो इतनी चमकीली और सशक्त रूप से चमकती है
कि इसे कहीं भी छुपाया या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जो लोग जाते हैं, यह प्रकाश उनका निरंतर साथी है, जो अंधेरे के बीच एक अटूट बीकन के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसा प्रकाश है जो मार्गदर्शन और सुरक्षा करता है, दूसरों को नुकसान से दूर और सच्चाई की ओर ले जाता है। हालांकि यह प्रकाश केवल मानव आंखों के लिए दृश्यमान नहीं है, यह भौतिकता से परे है, क्षेत्र और इसे आध्यात्मिक क्षेत्र द्वारा महसूस किया जा सकता है। यह चुने गए लोगों को आध्यात्मिक सहयोगियों और विरोधियों दोनों के लिए दृश्यमान बनाता है, जिससे उनकी पहचान दैवीय शक्ति के वाहक के रूप में प्रकट होती है। क्या आप कभी किसी कमरे में गए हैं और ऊर्जा में बदलाव महसूस किया है जब कोई व्यक्ति एक निर्विवाद उपस्थिति के साथ प्रवेश करता है? एक प्रकाश की कल्पना करें जो इतना शक्तिशाली हो कि किसी स्थान में कदम रखने मात्र से ही हवा में एक अलग सा एहसास हो जाए, जैसे कि परछाइयां दूर हो जाती हैं, और यह सच्चाई निर्विवाद हो जाती है कि चुने गए लोग किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं। जब वे एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किसी भी चीज को विलीन कर देता है। अंधेरे की उपस्थिति अपनी शुद्धता और स्पष्टता के साथ वातावरण को साफ करती है। यह कोई प्रकाश नहीं है जो केवल रोशनी करता है, यह छाया में छिपे सत्य को उजागर और शुद्ध करता है। यह आध्यात्मिक चमक दर्शाती है कि बुराई को चुने हुए लोगों की दिव्य उपस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वे शब्दों या कार्यों से टकराव नहीं करते हैं, उनकी उपस्थिति ही चुनौती देती है। अंधकार ईश्वर के अधिकार के लिए एक मूक लेकिन शक्तिशाली वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। यह प्रकाश न केवल इसे प्रकट करता है, आराम देता है और सत्य की तलाश करने वालों को शरण देता है, और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो भ्रम में खो गए हैं। इस दुनिया पर विचार करें जो चुने हुए की रोशनी को इतना शक्तिशाली बनाता है। यह कोई सतही चमक नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध का प्रतिबिंब है। यह रोशनी प्रार्थना, ध्यान और सृष्टिकर्ता के साथ संवाद में बिताए गए जीवन का परिणाम है। चुना हुआ व्यक्ति उतना ही करीब आता है को जितना अधिक उनका प्रकाश उनकी दिव्य महिमा को दर्शाते हुए चमकता है, जितना अधिक वे दिव्य के साथ संवाद करते हैं, उतना ही अधिक उनका प्रकाश उनके माध्यम से प्रवाहित होता है और उनके माध्यम से सब कुछ बदल देता है। दिव्य अनुग्रह दूसरों को स्थानांतरित करता है और छूता है, और वे जो प्रकाश धारण करते हैं वह ईश्वर के अथाह अनुग्रह का संकेत बन जाता है। और मानवीय समझ से परे यह प्रकाश निष्क्रिय नहीं है, यह एक जीवित सक्रिय शक्ति है जो इफिसियों 6:16 में वर्णित आत्मा की तलवार की तरह परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए लगातार चलती और काम करती है। यह प्रकाश अंधेरे को काटने वाला एक आध्यात्मिक हथियार है। बुरी ताकतों को हराना और दुश्मन के झूठ को नष्ट करना, यह अंधेरे को लगातार याद दिलाता है कि यह पहले से ही भगवान की रोशनी से दूर हो चुका है। चुने हुए की रोशनी आध्यात्मिक हमलों के खिलाफ एक अभेद्य ढाल के रूप में कार्य करती है, जो बुराई की सभी ताकतों को बेअसर कर देती है। विरोध करें, क्या आपको इसकी गंभीरता का एहसास है कि चुने हुए लोगों का प्रकाश न केवल उनकी रक्षा करता है, बल्कि सत्य, शांति और आशा की तलाश करने वालों को भी आकर्षित करता है। जैसे पतंगे लौ की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ही लोग स्वाभाविक रूप से चुने हुए लोगों के आध्यात्मिक प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। उनमें लोग सांत्वना पाते हैं, दिशा और मार्गदर्शन। चुने हुए लोग बिना प्रयास किए ही आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे अनुसरण किए जाने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका प्रकाश स्वाभाविक रूप से दूसरों को ईश्वर की सच्चाई और उद्देश्य की ओर इंगित करता है। यह प्रकाश उनका नहीं है, यह ईश्वर का प्रकाश है जो उनके माध्यम से चमकता है और दूसरों को उनके करीब लाता है, उसके राज्य के लिए। लेकिन यह प्रकाश वैसा ही नहीं रहता है, यह तीव्र होता जाता है और विकसित होता जाता है, क्योंकि चुने गए व्यक्ति को चुनौतियों और आध्यात्मिक लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है। हर जीत, हर परीक्षण पर काबू पाने के कारण प्रकाश उज्जवल और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वे विपरीत परिस्थितियों की आग में सोने की तरह परिष्कृत होते हैं। मेन परिष्कृत किया जाता है एक भट्ठी, एक पीटर साथ। उनका लचीलापन उस चमक में स्पष्ट हो जाता है जो परीक्षणों के सामने कम होने के बजाय आस्था के प्रत्येक कार्य के साथ बढ़ती है। चुने हुए लोगों का जीवन और अधिक तेज होता जाता है। प्रत्येक परीक्षण का वे सामना करते हुए अधिक उज्जवल और उज्जवल होते जाते हैं।
केवल उनके प्रकाश को आकार देने को परिष्कृत करता है। उन्हें जहाजों में भगवान ने चाहा था कि वे केवल तूफानों से बचे न रहें, वे उनमें से और अधिक मजबूत बनकर उभरें और भगवान की सच्चाई को चमकाने में और भी अधिक सक्षम हो। यही कारण है कि चुने हुए लोगों से डर लगता है। यह आध्यात्मिक प्रकाश है जो उन्हें बनाता है अछूत, अजेय और अटल। चाहे अंधेरा उन्हें कितना भी घेरने की कोशिश करे, इस रोशनी को बुझाया नहीं जा सकता। यह एक दिव्य उपस्थिति है जिसे नकारा या दूर नहीं किया जा सकता है। चुने गए लोग भगवान की कृपा से संरक्षित हैं, उनकी सच्चाई से लैस हैं